अनामिका, कहाँ है वो नालायक, बुलाओ उसको। घर में घुसते ही श्याम प्रसाद की आवाज़ गूंज उठी थी। क्या हुआ, कुणाल को क्यों बुला रहे हो? अनामिका अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती आ गई। हाँ, उसी को बुलाओ, श्याम प्रसाद गुस्से में बोले। बुलाती हूँ कहते हुए अनामिका अंदर चली गई। श्याम प्रसाद थोड़ी देर उनके बाहर आने का इंतजार करते रहे, फिर उन्हें बाहर नहीं आता देख अंदर ही चले आए। मुझे पता था दोनों अंदर बैठे होंगे, बुलाना तो इसे है ही नहीं। अनामिका और कुणाल को देख श्याम प्रसाद बहुत गुस्सा हो गए। कुणाल पलंग में बैठा था, अनामिका उसके पास ही बैठी कुछ कह रही थी। क्या हुआ है, मुझे बताएंगे आप दोनों? अनामिका ने पूछा। इसने नहीं बताया कि आज इसका रिजल्ट आया है। श्याम प्रसाद जी फिर गुस्साने लगे थे और कुणाल सिर झुकाए बैठा था। पास तो हो गए हैं ना? अनामिका ने संशय से कुणाल से पूछा। केवल 65% आए हैं और पूछ रही हो पास तो हो गए ना? श्याम प्रसाद भड़क गए। पता नहीं आगे क्या करेगा, मैं तो बोल बोल के थक गया। वरुण को देखो 99% आया था उसका 10वीं में, और ये एक है। अब इसको गणित विषय तो मिलेगा नहीं, ऊपर से पूरे ऑफिस में मेरी नाक कटा दी वो अलग। सक्सेना जी की लड़की के 95% आए हैं और एक ये है नालायक। कहते हुए श्याम प्रसाद रूम में चले गए। कुणाल की आंखों में आंसू टपक पड़े। अनामिका ने तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मत रो, पास तो हो गए ना, बस बहुत है। वो कुणाल को तसल्ली देने लगी। सब तुम्हारी ही सह का नतीजा है, तुम्ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। श्याम प्रसाद कपड़े बदलकर बाहर आ गए थे। कुणाल को शांत कराते देख अनामिका पर ही भड़क गए। अनामिका वहां से हटकर रसोई में चली गई और श्याम प्रसाद जी टीवी खोलकर बैठ गए। अनामिका को पता था मिठाई तो आएगी नहीं, क्योंकि कुणाल के नंबर कम आए हैं। वहीं वरुण के रिजल्ट के समय श्याम प्रसाद पहले से ही तैयारी करके रखते थे। जैसे ही रिजल्ट आता वो तुरंत ही उसका मुंह मीठा करवाते। थोड़ी देर में अनामिका हलवा बनाकर लाई। चाय और हलवा श्याम प्रसाद को पकड़ाकर वो कुणाल के रूम में चली गई। मुंह तो ऐसे मीठा कराया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया है बेटे ने। श्याम प्रसाद का मुंह कड़वा हो गया था। चलो जल्दी से हलवा खाओ और बताओ कैसा बना है। अनामिका कुणाल के सामने प्लेट रखते हुए बोली। कुणाल ने एक बार सूनी आंखों से उसे देखा। कुछ नहीं होता बेटे, सफलता नंबरों से नहीं, मेहनत, लगन और खुद के आत्मविश्वास से मिलती है। आगे और मेहनत करना, फिर देखना कैसे नंबर नहीं आते। वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोली। कुणाल के मन को थोड़ी ठंडक मिली थी, वो हलवा खाने लगा। कुणाल कुणाल बाहर आना। खिड़की से आती आवाज़ से श्याम प्रसाद के कान भी खड़े हो गए। आ गए बिगाड़ने वाले। चाय की चुस्की लेते हुए वो बोले। जा थोड़ी देर घूमा, अनामिका प्लेट लेते हुए बोली। तो कुणाल दबे पांव बाहर निकल गया। बाहर उसका दोस्त आशीष खड़ा था। चल चलते हैं, दोनों दोस्त निकल गए। श्याम प्रसाद एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके दो ही बेटे थे। बड़ा वरुण जो पढ़ने में काफ़ी होशियार था, लेकिन शांत स्वभाव का था। वो दिन रात केवल किताबों में ही डूबा रहता, इसीलिए अब आईआईटी मुंबई से बीटेक कर रहा था। वहीं छोटा बेटा कुणाल भावुक और मौज मस्ती करने वाला था। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, पर वो ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई नहीं करता, इसीलिए बहुत कम नंबर से वो पास हो पाता। श्याम प्रसाद चाहते थे कि वो भी केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, परंतु कुणाल का चंचल मन ठहरता ही नहीं था। कहाँ है वो नालायक, घर आया कि नहीं? रात के खाने के समय श्याम प्रसाद ने पूछा। आ गया है, अनामिका ने बताया। बुलाओ उसे। अनामिका कुणाल को बुला लाई। क्या सोचा है, आगे क्या करोगे? श्याम प्रसाद हाथ धोते हुए बोले। कुणाल कुछ नहीं बोला। गणित तो मिलेगा नहीं, श्रेणी सुधार के लिए इस साल फिर परीक्षा में बैठो। बोलते हुए वो रूम में लेटने चले गए। मुझे कोई श्रेणी वेड़ी सुधार के लिए फिर से परीक्षा नहीं देनी। उनके जाते ही कुणाल बिफर गया। अनामिका कुछ बोली नहीं पाई। वो चुपचाप अपने और कुणाल के लिए खाना निकालने लगी। पापा, क्या रहा कुणाल का रिजल्ट? रात को वरुण का फ़ोन आया। नाक कटा दी इसने। सुनता तो है नहीं किसी की। कितनी बार कहा पढ़ाई कर लो, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, पर ये सुने तब ना। श्याम प्रसाद अपनी भड़ास वरुण के सामने निकालने लगे। फेल हो गया क्या? वरुण संशय से बोला। बस ऐसा ही समझो, 65% से पास हुए हैं साहब जी। ठीक है, पास तो हो गया ना। मैं तो समझा फेल हो गया।
वरुण ने शांति से कहा। हाँ बेटा, ऐसा पास होना किस काम का? गणित मिलेगा नहीं तो पढ़ेगा क्या? एक तुम हो जिसने हमेशा मेरा सिर ऊंचा किया, और एक ये है नालायक, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? पास तो हो ही गया ना। क्या केवल गणित पढ़ने से ही इज्जत होती है? और भी तो कुछ पढ़ सकता है। अनामिका रूम में आते हुए बोली। उसने श्याम प्रसाद को वरुण से बातें करते हुए सुन लिया था। वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाई आपस में प्रतिद्वंदी बन जाएं। पापा माँ को फ़ोन देना, वरुण अनामिका की आवाज़ सुनकर बोला। श्याम प्रसाद ने फ़ोन अनामिका को पकड़ा दिया। हेलो, अनामिका ने कहा। माँ, आप उसका ध्यान रखना, मैं कुणाल से बात करूँगा। वैसे वो है कहाँ? वरुण अपनी मम्मी से बोला। अपने रूम में है, शायद सो गया है। अनामिका वरुण से थोड़ी देर बात करती रही, फिर वो भी बिस्तर में लेट गई। कुणाल से कहो श्रेणी सुधार के लिए इस साल फिर से 10वीं की परीक्षा दे दे। श्याम प्रसाद अनामिका से बोले। आप ही कल कह देना। क्यों, तुम नहीं कह सकती? वैसे तो दोनों घंटों बैठकर बात करते रहते हो, पर मैंने कह दिया तो अब तुम ही कहो। श्याम प्रसाद जी चिढ़ गए। अनामिका कुछ नहीं बोली, वो करवट बदलकर सोने लगी। अनामिका कुणाल को अच्छे से समझाती थी। वो गणित लेकर नहीं पढ़ना चाहता था, वो वाणिज्य विषय लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, पर अपने पापा के डर से कुछ कह नहीं पाता था। मैं श्रेणी सुधार नहीं करूँगा, मुझे गणित नहीं पढ़ना, मुझे वाणिज्य विषय पढ़ना है, सुबह कुणाल ने श्याम प्रसाद के पूछने से पहले ही कह दिया। मैं तो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सर से बात करने वाला हूँ। श्याम प्रसाद के कहने पर कुणाल कुछ नहीं बोला। देखिए सर, बच्चों को अपनी पसंद का विषय लेने दीजिए, और कुणाल बहुत अच्छा बच्चा है, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। प्रिंसिपल सर ने भी कुणाल के पक्ष में अपनी बात रख दी। श्याम प्रसाद ने उस दिन के बाद से कुणाल से बात करना ही बंद कर दिया। उन्हें कुछ भी कहना होता तो वो अनामिका से कह देते। कुणाल भी बहुत ही कम उनके सामने आता। वो अपनी पढ़ाई और अपने दोस्तों में ही व्यस्त रहता। कल वरुण आ रहा है, तुमने उसकी पसंद की सब चीज़ मंगा ली है ना? श्याम प्रसाद शाम को ऑफिस से आकर अनामिका से बोले। मैं क्या मंगवाती? कुणाल को जब से पता चला है, वही सब सामान बाजार से ले आया है। कह रहा था भैया की पसंद का सब बनाना। कुणाल को सबका बहुत ख्याल रहता है। कहते हुए अनामिका खुशी से भर गई। अपना छोड़कर बाकी सबका ख्याल रहता है। श्याम प्रसाद नाराजगी से बोले। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अनामिका चाय का कप उठाकर अंदर चली गई। श्याम प्रसाद थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उठकर अपने दोस्त किशोर के पास चले गए। आओ आओ श्याम प्रसाद, कैसे हो? किशोर उनको बैठाते हुए बोले। चाय लोगे? श्याम प्रसाद की मनोदशा देखकर वो पूछने लगे। नहीं, चाय नहीं लूँगा, अगर तुम खाली हो तो चलो टहल आते हैं। श्याम प्रसाद सोफे से बैठते हुए बोले। हाँ चलो, मैं बस अभी आता हूँ। कहते हुए किशोर अंदर से कपड़े बदल कर आ गए। दोनों दोस्त टहलने निकल गए। श्याम प्रसाद जहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी थे, वहीं किशोर किसी प्राइवेट फर्म में काम करते थे। दोनों के स्तर में काफ़ी अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों आपस में दोस्त थे, क्योंकि दोनों ही बचपन से साथ खेले बड़े हुए थे। वहीं आशीष किशोर का बेटा था और कुणाल का पक्का दोस्त। दोनों साथ ही रहते। आज मूड क्यों खराब है? किशोर साथ चलते हुए पूछे। कुछ नहीं, वही कुणाल के कारण। कहते हुए श्याम प्रसाद चुप हो गए। क्या हुआ? कुणाल को किशोर ने पूछा। श्याम प्रसाद चुप ही रहे। आशीष ने 11वीं में कुणाल के साथ ही एडमिशन लिया है। श्याम प्रसाद को चुप देखकर किशोर ने कहा। बच्चों पर बेवजह अपनी इच्छा मत थोपो श्याम प्रसाद, वरना वो हमसे दूर हो जाएंगे। मुझे समझाने की कोशिश मत करो किशोर, मैं ना समझ नहीं हूँ, जानता हूँ सब, लेकिन मैं उसकी भलाई ही चाहता हूँ, श्याम प्रसाद ने कहा। हाँ तुम सही कह रहे हो, पर भलाई सोचने और अपनी मर्जी थोपने में अंतर है। तुम उसको समय दो, वो भी वरुण की तरह अच्छा करेगा। किशोर की बात से श्याम प्रसाद को थोड़ा गुस्सा आ गया। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है कहकर श्याम प्रसाद ने किशोर को चुप करवा दिया। दोनों घर लौट आए। गाड़ी की आवाज़ से अनामिका दौड़कर बाहर आई थी। वरुण उतरकर अनामिका के पैर छूने झुक गया। आ अंदर आ, अनामिका उसे गले लगाते हुए बोली। श्याम प्रसाद वरुण को गले लगाकर गदगद हो गए। कुणाल वरुण का सामान गाड़ी से निकाल कर अंदर ले आया और अनामिका के पास खड़े होकर दोनों को देखने लगा। श्याम प्रसाद के चेहरे की चमक को सबने महसूस किया।
वरुण जा बेटा, फ्रेश हो जा, फिर खाना खाकर आराम कर ले। अनामिका चाय का कप उठाते हुए बोली, आज आपको दफ्तर नहीं जाना क्या? उसने श्याम प्रसाद को भी टोका। हाँ हाँ, जा रहा हूँ कहते हुए वो खड़े हो गए। शाम को मिलते हैं, तब तक तुम भी जाकर आराम कर लो, वरुण से कहते हुए वो निकल गए। उनके जाते ही कुणाल वरुण से लिपट गया। भैया बताओ, इस बार मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ नहीं लाया, समय ही नहीं मिला, वरुण सूटकेस से अपने कपड़े निकालते हुए बोला। कुछ नहीं लाए? वो मायूसी से बोला तो वरुण ने उदास होकर ना में सिर हिला दिया। कोई बात नहीं भैया, आप नहा लो, फिर हम साथ ही खाना खाएंगे। कुणाल उसे उदास देखकर बोलते हुए बाहर जाने लगा। नाराज हो गया क्या? वरुण पीछे से बोला। नहीं भैया, देखेगा नहीं, वरुण ने फिर कहा। क्या? कुणाल वरुण की तरफ देखते हुए बोला। ये आपने हाथ में पकड़े पैकेट को हिलाते हुए वरुण बोला। क्या है इसमें? कुणाल ने लपक कर पैकेट हाथ में ले लिया। तेरे पास होने का गिफ्ट। वाओ भैया, स्मार्ट वॉच, मैं तो कब से ये लेना चाह रहा था। थैंक यू भैया, मैं इसे अभी पहन लेता हूँ, कुणाल खुशी से उछलते हुए बोला और घड़ी पहनने लगा। आप जल्दी से आओ, तब तक मैं इसे मम्मी को दिखा देता हूँ, कहते हुए कुणाल बाहर चला गया। वरुण हंसते हुए बाथरूम में घुस गया। खाना खाते समय दोनों को बतियाते हंसी मजाक करते देख अनामिका खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि शिक्षा इनके आपसी व्यवहार को खराब करे, इसीलिए वो समय समय पर दोनों को समझाती रहती। हफ्ते भर बाद वरुण वापस चला गया। ये उसका तीसरा साल था। श्याम प्रसाद जी निश्चिंत थे कि अगले साल उसका किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। कुणाल ने 11वीं अच्छे अंकों से पास कर ली थी, पर श्याम प्रसाद के लिए ये सामान्य सी बात थी। वैसे भी वो कुणाल से कम ही बात करती। उसकी सब बातें उन्हें अनामिका के माध्यम से ही पता चलती। रात के खाने के समय दोनों साथ ही बैठते, पर श्याम प्रसाद कुछ नहीं कहते। कुणाल कभी कुछ कहता तो उसका जवाब दे देते, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछते। जब कभी अनामिका कुछ कहती तो वो बात को टाल जाते। आज श्याम प्रसाद के साथ साथ घर पर सभी बहुत खुश थे। वरुण का एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था, पैकेज भी अच्छा खासा मिला था। इसीलिए मैं कहता था तुम भी कुछ कर लेते, पर नहीं, तुम्हें तो गणित पढ़ना ही नहीं था। कुणाल के सामने आते ही श्याम प्रसाद ने उसे सुना दिया। कुणाल कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। क्यों उसे बेवजह सुनाते रहते हो? भाई की नौकरी की बात सुनकर कितना खुश था। अनामिका उन्हें टोकते हुए बोली। मेरा मकसद ही उसे सुनाने का था, आखिर उसे एक दिन पछताना ही है, तो अभी से क्यों नहीं। श्याम प्रसाद के कटु वचन सुनकर अनामिका को गुस्सा आ गया। बहस ना हो इसीलिए वो उठकर अंदर कुणाल के पास चली गई। कुणाल की आंखों में आंसू देख उसने उसे गले से लगा लिया। इतना भावुक होना ठीक नहीं, थोड़ा स्ट्रांग बनो और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, तुम्हें भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उसने कुणाल को समझाया तो वो उन्हें देखने लगा। सच मम्मी, मैं भी कुछ कर सकता हूँ? कुणाल ने भरी आंखों से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, देखना तुम भी बहुत सफल रहोगे। फिर हम लोगों को भूल मत जाना। अपने 18 वर्षीय पुत्र से अनामिका ने चुहल की। कुणाल भी मुस्कुराने लगा। अनामिका जानती थी उसका ये बेटा बहुत भोला है, उसके मन में कपट नहीं है, इसीलिए वो हमेशा उसके साथ लगी रहती। कुणाल के 12वीं पास करते करते वरुण को नौकरी लग गई थी। पूरी बिरादरी में बात फैल चुकी थी। श्याम प्रसाद के पास एक से एक रिश्ते आने लगे थे, पर वो पहले वरुण से पूछ लेना चाहते थे। वरुण, मेरे अभी रिटायरमेंट में 4 साल बचे हैं। इस बार जब वरुण छुट्टी में घर आया तो श्याम प्रसाद ने कहा। हाँ अच्छा है, तब तक कुणाल का भी ग्रेजुएशन हो जाएगा, वरुण ने कहा। पर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, श्याम प्रसाद बोले। क्या? वरुण अचकचाकर बोला। तुम्हारी शादी। सोच रहे थे तुम्हारी शादी कर देते हैं, एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, समय रहते करोगे तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, श्याम प्रसाद वरुण को समझाने के उद्देश्य से बोले। वरुण कुछ नहीं बोला, वो चुप ही रहा। अनामिका दोनों बाप बेटे को सुन रही थी। क्या सोच रहे हो? ज़्यादा मत सोचो, हमने कुछ तस्वीरें छाट कर रखी है, तुम देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगे उनसे बात कर लेंगे, श्याम प्रसाद ने कहा। वो तो ठीक है पापा, पर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। वरुण ने अब चुप रहना उचित नहीं समझा। अगर अभी चुप रह गया तो कभी नहीं कह पाऊंगा, उसने सोचा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी तो यही कह रहे हैं, क्यों अनामिका, श्याम प्रसाद बोले। तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या?
कहाँ की है, क्या नाम है? अनामिका ने वरुण के चेहरे को पढ़ते हुए पूछा। मोनिका वैद्य नाम है, मराठी ब्राह्मण है, मेरे ही साथ काम करती है, मैं उसी से शादी करूंगा। वरुण एक ही सांस में बोल गया। अनामिका मुस्कुराई। श्याम प्रसाद को झटका लगा था। वो तो अपने कमाऊ पूत की बोली लगाने की सोच रहे थे और यहाँ वरुण ने उनकी सोच पर पानी फेर दिया था। पापा बहुत अच्छे लोग हैं, आप एक बार मिलकर तो देखें। वरुण ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, पर श्याम प्रसाद कुछ नहीं बोले। थक हार कर वरुण ने अपनी मम्मी को ही उन्हें मनाने के लिए कहा। यूं चुप रह जाने से वरुण मान नहीं जाएगा। शादी तो वो अपनी पसंद की लड़की से ही करेगा। अब ये आप पर है कि खुश होकर करोगे या दुखी होकर। रात को अनामिका श्याम प्रसाद जी से बोली। बात तो तुम सही कह रही हो। ज़्यादा जोर दिया तो लड़का हाथ से ही निकल ना जाए। कह दो उसे लड़की वालों को बुला ले, श्याम प्रसाद ने बेमन से कह दिया। वरुण ने तुरंत ही मोनिका को ये खुशखबरी सुना दी थी। मोनिका के माँ पिताजी वरुण से पहले ही मिल चुके थे, इसीलिए वो भी खुशी से तैयार हो गए। कुणाल, ये सामान लेकर आ जाओ। अनामिका ने सामान की लिस्ट के साथ पैसे देते हुए कुणाल से कहा। इतना सारा सामान कोई आ रहा है क्या? कुणाल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वरुण के रिश्ते के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, अनामिका किचन में जाते हुए बोली। अच्छा, इतनी बड़ी बात मुझे आपने बताई ही नहीं, ये तो गलत बात है ना माँ। कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, फोटो कहाँ है? कुणाल ने 10 सवाल अनामिका के पीछे जाते हुए कर दिए। हमें भी कल ही पता चली है, जाकर अपने भाई से पूछ लो, अनामिका ने कहा। ओह, तो ये बात है, अभी पता करता हूँ। कुणाल वरुण के पास भागा। भैया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कुणाल बोला। क्या सुन रहा है? वरुण पूछा। यही कि घर में भाभी आने वाली हैं। कुणाल अभिनय करता हुआ बोला। फोटो दिखाए कुछ देर नानुकुर करने के बाद वरुण ने अपने फ़ोन से मोनिका की तस्वीर दिखा दी। वाह भैया, मान गए, भाभी तो बहुत सुंदर है। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। शाम को श्याम प्रसाद के आने से पहले अनामिका ने पूरी तैयारी कर ली थी। पापा, वो लोग कल आ रहे हैं, वरुण ने आकर श्याम प्रसाद को बताया। इतनी जल्दी? श्याम प्रसाद चौंक कर अनामिका की तरफ देखे। कैसे तैयारी होगी, उन्होंने कहा। मैंने दोपहर को ही सब सामान मंगवा लिया था और तैयारी भी कर ली है, अनामिका ने बताया। तो फिर ठीक है, तुम उनसे कह दो आने के लिए, श्याम प्रसाद वरुण से बोले। कोई खुश हो या ना हो, कुणाल बहुत खुश था। वो मोनिका के परिवार को लेने एयरपोर्ट गया और पूरे समय अनामिका के साथ लगा रहा, उनकी मदद करता रहा। ये मेरा छोटा भाई है, वरुण ने सबसे कुणाल का परिचय करवाया। तुम क्या कर रहे हो बेटा? मोनिका के पापा ने पूछा। मैंने अभी 12वीं के पेपर दिए हैं, कुणाल ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, वो बोले। बातचीत बहुत अच्छे से हो गई। श्याम प्रसाद उनसे मिलकर खुश हो गए। मोनिका और परिवार सबको पसंद आ गया तो बात पक्की हो गई। शादी की तारीख निकलते ही कुणाल अनामिका की मदद करने लगा। एक तरह से शादी का पूरा काम कुणाल व उसके दोस्तों ने ही ले लिया। श्याम प्रसाद अपने ऑफिस तो वरुण अपने जॉब में ही व्यस्त रहते। कपड़े गहने से लेकर ग्रोसरी तक की शॉपिंग अनामिका ने कुणाल के साथ जाकर की थी। कुणाल को मार्केट की अच्छी जानकारी थी और सामान कहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ अनामिका को लेकर जाता था। बाजार का लगभग हर व्यक्ति उसे पहचानता था। अनामिका को उसके कारण हमेशा अटेंशन मिलती। कुणाल के इस गुण से अनामिका गर्व से भर जाती। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया था। मोनिका का परिवार उनके ही शहर में आकर शादी कर रहा था। कुणाल की व्यस्तता और बढ़ गई थी, जिसमें आशीष पूरा साथ दे रहा था, हलवाई से लेकर रहने के इंतजाम में और मोनिका के परिवार को ठहराने तक। हर जगह कुणाल का मैनेजमेंट एकदम तगड़ा था। कुछ लोगों ने तो कुणाल की तारीफ श्याम प्रसाद के सामने भी कर दी, जिसे उन्होंने यूं ही उड़ा दिया। उनका पूरा ध्यान केवल वरुण पर था। शादी के संपन्न होते ही कुछ दिन साथ रहकर वरुण और मोनिका अपनी जॉब में वापस चले गए। अनामिका तो अपने काम में लगी रहती, पर श्याम प्रसाद रिटायरमेंट के बाद वरुण के पास ही रहने का विचार बनाने लगे थे। जिसको गाहे बगाहे कोई कोई दोस्त या सहकर्मी छेड़ भी देता। आपका बेटा तो भाई लाखों में कमा रहा है, आप तो अब वहीं रहेंगे। सुनते ही श्याम प्रसाद हाँ में हाँ मिलाने लगते। रोको रोको, कार रोको, श्याम प्रसाद अपने ड्राइवर से बोले। वो शाम को ऑफिस से घर लौट रहे थे कि उनकी नज़र कुणाल पर पड़ गई, जो ऑटो से ब्रेड के पैकेट उठाकर दुकान पर ले जा रहा था। कार के रुकते ही वो दुकान पर पहुंच गए।
कुणाल तब तक वापस चला गया था। क्या चाहिए सर? दुकानदार ने उन्हें आते देखकर पूछा। वो लड़का क्या करता है यहाँ? उसके मुंह से निकला। वो कुणाल ब्रेड और बेकरी आइटम सप्लाई करता है। उसकी बेकरी की दुकान है ना, वहीं से। दुकान वाले ने कहा। आपको क्या दूं? एक ब्रेड दे दो, श्याम प्रसाद बोले और ब्रेड लेकर आकर गाड़ी में बैठ गए। उनका दिमाग घूम गया था। कुणाल उनके पीठ पीछे ये क्या कर रहा था? जरूर अनामिका को पता होगा। ये ब्रेड कहाँ से उठा लाए? घर पहुँचते ही अनामिका ने उनके हाथ में ब्रेड देखकर आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसने श्याम प्रसाद को कभी भी बाजार से कुछ लाते हुए नहीं देखा था। तुम्हें नहीं पता ये कौन सी ब्रेड है? पैकेट अनामिका के हाथ में पकड़ाते हुए श्याम प्रसाद तल्खी से बोले। मुझे कैसे पता रहेगा? आप ला रहे हैं, आपको पता होगा। कहते हुए अनामिका ब्रेड का पैकेट देखने लगी। तुम्हारे लाडले की बेकरी की ब्रेड है, अच्छे से देख लो। सोफे पर बैठते हुए श्याम प्रसाद ने कहा। सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर बावर्ची बन गया है, नालायक। क्रोध में श्याम प्रसाद की भुकटी तन गई थी। क्या कुणाल ने बेकरी खोल ली? मुझे तो पता ही नहीं। अनामिका उन्हें देखते हुए आश्चर्य से बोली। क्यों, उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं तो बस एक बार चर्चा की थी कि वो बिजनेस करना चाहता है, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा है ना? अब ये तो ऐसे ही कहा था उसने, मुझे लगा मजाक कर रहा होगा। कहते हुए अनामिका किचन में चली गई। फोन लगाकर बुलाओ उसे अभी के अभी, श्याम प्रसाद जोर से बोले। श्याम प्रसाद के गुस्से को देखते हुए अनामिका ने कुणाल को बुला लिया। कब से चल रहा है ये काम? घर पर परमिशन लेना जरूरी नहीं है क्या? या अपने मन का ही करना है? श्याम प्रसाद बोले। एक पुरानी बेकरी मिल रही थी तो आशीष ने ही कहा कि ये काम शुरू कर देते हैं। कुणाल धीरे से बोला। वैसे भी मुझे अपना काम शुरू करना था तो यही काम मिला था। नाक कटा दी इस लड़के ने। इतना बड़ा नालायक निकलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दूर हो जा यहाँ से, कहते हुए श्याम प्रसाद अंदर चले गए। अनामिका तो सन्न रह गई। कुणाल चला गया। रात के 11 बजे तक जब कुणाल नहीं आया तब अनामिका ने उसे फ़ोन किया। इतनी देर कहाँ था बेटा? अनामिका ने प्यार से पूछा। बेकरी में ही था, कुणाल बोला। पापा की बातों से नाराज हो क्या? बताना तो चाहिए ना कि तुमने अपना काम शुरू किया है, उसने प्यार से पूछा। नहीं माँ, मैं नाराज नहीं हूँ, आप लोगों को बताने ही वाला था। थोड़ा और सेट हो जाता तो बताता, अभी अभी तो शुरू किया है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। अनामिका कुणाल को अंदर ले आई। दोनों ने साथ में ही खाना खाया। श्याम प्रसाद पहले ही सोने चले गए थे। अब दोनों में बिल्कुल ही बात बंद हो गई। कुणाल का ग्रेजुएशन पूरा होने को आया था और श्याम प्रसाद का रिटायरमेंट का 1 साल ही बचा था कि एक दिन शाम के 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। दोबारा घंटी बजने पर वो हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई और दरवाज़ा खोल दिया और फिर आश्चर्य से देखने लगी। ये क्या है कुणाल? उसके मुंह से जोर से निकल गया। सुनकर श्याम प्रसाद चौंक गए। ये क्या किया बेटा तुमने? वो कुणाल से बोली। मम्मी, ये राधिकाएं हमें मजबूरी में शादी करनी पड़ी। कुणाल सर झुकाए खड़ा था। उसके साथ ही करीब 19 वर्षीय एक लड़की खड़ी थी जिसकी मांग भरी थी। दोनों ने हार भी पहन रखे थे। आवाज़ सुनकर श्याम प्रसाद बाहर आ गए। अभी ये कौन सा नया तमाशा लगा रखा है? वो गर्जे के साथ बोले। कुणाल बोलता क्यों नहीं? अनामिका कुणाल को झकझोरते हुए बोली। मम्मी, ये शादी जल्दी में करनी पड़ी। निकल जा नालायक यहाँ से, निकम्मा कहीं का। करना धरना कुछ नहीं है और शादी करके आ गया। चल निकल यहाँ से, श्याम प्रसाद जोर से चिल्लाए। उसे अंदर तो आने दो, जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। अनामिका का दिमाग वैसे भी घूम रहा था। वो जोर से बोली। चलो अंदर, पहले अंदर चलो, अनामिका ने कहा। खबरदार जो ये लोग घर के अंदर आए। जहाँ से इसे लेकर आया है वहीं चला जा नालायक। श्याम प्रसाद गुस्से में बोले। तुम चाहो तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो, पर मुझसे नाता तोड़कर जाना। अनामिका भौचक्की सी खड़ी रह गई श्याम प्रसाद की बात सुनकर। मम्मी, हम जाते हैं, आप परेशान मत हो। कुणाल वापस जाने लगा तभी आशीष आ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद श्याम प्रसाद ने उन्हें घर से निकाल दिया। चल यहाँ से कुणाल, वो चलता हुआ बोला। 1 मिनट रुक कुणाल, मैं कुछ करती हूँ। अनामिका बोलती रह गई पर कुणाल नहीं रुका। कहाँ चला गया? आपने रोका क्यों नहीं? क्या ज़रूरत थी इतना गुस्सा करने की? अनामिका रोने लगी। वो बाहर की तरफ दौड़ी।
चलो अंदर, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा तो खुद ही आ जाएगा। श्याम प्रसाद अनामिका को घर के अंदर खींच ले गए। अनामिका का रो रो कर बुरा हाल था। शाम से रात हो गई पर कुणाल नहीं आया। श्याम प्रसाद ने वरुण को फ़ोन पर सब बता दिया। वरुण ने जल्दी ही आने को कहा। आशीष कुणाल को अपने घर ले जाना चाहता था पर कुणाल वहाँ नहीं गया। बेकरी में एक रूम खाली रहता था। कुणाल दीपिका और उसके छोटे भाई दीपक को लेकर वहीं आ गया। आशीष साथ ही आया। तीनों के खाने और सोने की व्यवस्था करके वो घर चला गया। 2 दिन हो गए थे उनको यहाँ रहते हुए। एक दिन एक दुकानदार ने अपने पहचान वाले के बारे में बताया जो गोवा के एक शहर में रहता था। उनको अपनी फैक्ट्री के लिए मैनेजर की ज़रूरत थी। कुणाल ने तुरंत ही बात कर ली थी। उसने उसे आने के लिए कह दिया। आशीष के लाख मना करने के बाद भी कुणाल दीपिका और दीपक को लेकर चला गया और उसको अपनी खबर किसी को नहीं देने को कह गया। वरुण ने आने को कहा जरूर, पर उन्हीं दिनों मोनिका के प्रेग्नेंट होने की खबर के कारण वो नहीं आया। श्याम प्रसाद ये खुशखबरी सुनकर तो कुणाल को भूल ही गए। अनामिका भी खुश हो गई थी। श्याम प्रसाद ने तो गुस्से में उसे ढूंढा नहीं और अनामिका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। बस आशीष ही एक दिन उन्हें बता गया था कि वो बाहर चला गया है और सुरक्षित है। अनामिका थोड़ी निश्चिंत हुई, लेकिन वो कुणाल को याद करती। मोनिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कुछ दिन बाद ही श्याम प्रसाद रिटायर हो गए थे। वरुण और मोनिका दोनों ही आए थे उन दोनों को लेने के लिए। यहाँ क्या करोगे आप दोनों, चलकर वहीं साथ रहो। वरुण के बहुत कहने पर श्याम प्रसाद घर पर ताला लगाकर उनके साथ आ गए। उनके आते ही मोनिका ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। श्याम प्रसाद और अनामिका ने खुशी से उनकी बेटी मुस्कान की जिम्मेदारी ले ली। साल भर बहुत अच्छे से बीता। मोनिका और वरुण उनका बहुत ख्याल रखते। अनामिका घर पर तो श्याम प्रसाद बाहर के काम कर देते। सुबह शाम पार्क में घूम आते। उनका समय अच्छे से कट रहा था। इस बीच वो 1-2 बार अपना घर भी देख आए थे। पापा क्यों ना अपना घर बेच दे, मैंने एक फ्लैट देखा है, वो ले लेते हैं। ये घर थोड़ा छोटा पड़ता है। इस बार श्याम प्रसाद के आने पर वरुण बोला। हाँ कह तो ठीक रहे हो, देखते हैं। श्याम प्रसाद हाँ तो नहीं बोले पर मना भी नहीं कर पाए। अनामिका ने जरूर मना किया, लेकिन तब तक वरुण और मोनिका उन्हें फ्लैट दिखा लाए। श्याम प्रसाद को फ्लैट पसंद आ गया। श्याम प्रसाद ने घर बेच दिया। वरुण और मोनिका ने उससे फ्लैट ले लिया। पैसे कम पड़ने पर श्याम प्रसाद ने अपने आधी पेंशन दे दी थी। अनामिका के विरोध करने पर श्याम प्रसाद ने उन्हें समझा दिया, अब रहना तो हमें यहीं पर है, तो फिर पैसा देने में संकोच कैसा। अनामिका चुप रह गई। अब वो नए घर में आ गए। मुस्कान भी 3 साल की हो गई। पास के ही स्कूल में उसे भर्ती करवा दिया। मोनिका चाय मुझे भी दे देना, एक सुबह श्याम प्रसाद मोनिका से बोले। वो चाय के लिए बहुत शौकीन थे। कितनी चाय पीते हैं पापा, थोड़ी कम करिए। पूरी चाय पत्ती समय से पहले ही खत्म हो जाती है। चाय देते हुए मोनिका ने कहा तो श्याम प्रसाद ने वरुण की तरफ देखा, शायद वो कुछ कहे। चाय मेरी कमजोरी है, मैं नहीं छोड़ सकता, उन्होंने कहा। ये कोई अच्छी आदत तो है नहीं पापा। मोनिका ठीक कह रही है, आपकी उम्र अब सब कम करने की है, वरुण ने उन्हें कहा। तो श्याम प्रसाद उसे देखने लगे। आज वरुण ने पहली बार उन्हें टोका था। अनामिका किचन में सब देख रही थी पर चुप थी। श्याम प्रसाद गुमसुम से बैठे थे। मोनिका और वरुण ऑफिस के लिए निकल गए। वह अनामिका अभी भी किचन में काम कर रही थी। चलिए खाना खा लीजिए, अनामिका हाथ पोंछते हुए उन्हें लंच के लिए बुलाने आ गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं, वो उन्हें गुमसुम सा देखकर पूछी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पुराने दिन याद आ गए। वो बोले चलो खाना खा लेता हूँ, फिर मुस्कान को ले आऊँगा, कहते हुए श्याम प्रसाद अंदर आ गए। तुम भी खा लो, श्याम प्रसाद अनामिका से बोले। आप खा ले, मैं मुस्कान के कपड़े वगैरह बदलवा के खा लूँगी। अनामिका थोड़े आश्चर्य से बोली। इससे पहले श्याम प्रसाद ने कभी अनामिका की परवाह नहीं की थी। खाना खाकर श्याम प्रसाद मुस्कान को लेने चले गए। अनामिका फिर से काम में लग गई। कितना सारा खाना बना लिया है मम्मी आपने, आपको बताया था ना, सुबह की हम दोनों की पार्टी में जाना है, सब वेस्ट हो जाएगा। अपने लिए आप दलिया या खिचड़ी भी तो बना सकती थी। एक शाम मोनिका आते ही अनामिका पर भड़क गई। अनामिका रोज की शाम को दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर रखती थी।
वो बेटा मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुम लोगों को आज पार्टी में जाना है। शाम को एक फ़ोन ही कर देती तुम। अनामिका संकोच से बोली। अब मैं ऑफिस देखूं कि घड़ी घड़ी आपको ये सब याद दिलाऊं? मुझसे नहीं होगा ये सब। कहते हुए वो गुस्से में अपने रूम में चली गई। थोड़ी ही देर में श्याम प्रसाद के कानों में वरुण और मोनिका के झगड़ने की आवाज़ आने लगी। वो उठकर किचन में चले गए। अनामिका चुपचाप खाना फ्रिज में रख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कोई बात नहीं, खाना अगर पूरा बन गया है तो कल हम यही गर्म करके खा लेंगे। तुम परेशान मत हो, कहते हुए उन्होंने अनामिका को तसल्ली दी। अनामिका ने मुस्कुराकर हामी भर दी। श्याम प्रसाद बाहर चले गए। थोड़ी देर में वरुण और मोनिका तैयार होकर बाहर आ गए। मम्मी हम जा रहे हैं, मुस्कान सो गई है, आप देख लेना, वरुण बोलकर चला गया। श्याम प्रसाद को लगा था कि शायद वो अपनी मम्मी से मोनिका के व्यवहार के लिए बात करेगा, पर वो तो कुछ नहीं बोला। उन्हें बहुत दुख हुआ। खाना लगा दूं आपके लिए? अनामिका ने आकर उनसे पूछा। हाँ लगा दो। मन तो उनका नहीं था, पर अगर वो नहीं खाएंगे तो अनामिका भी भूखी रह जाएगी। यही सोचकर बोल दिए, ऐसा करो तुम भी अपनी थाली लगा कर ले आओ, आज साथ ही खाना खाएंगे। श्याम प्रसाद ने कहा तो अनामिका मना नहीं कर पाई। दोनों ने साथ में खाना खाया। अनामिका महसूस कर रही थी कि श्याम प्रसाद बदल रहे हैं। वो उनकी केयर करने लगे हैं। दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। पापा जी, मम्मी जी आज उठी नहीं अभी तक? किचन में पानी लेने आए श्याम प्रसाद से मोनिका ने पूछा। वो चाय बना रही थी। आज मुस्कान की छुट्टी थी, इसीलिए वो अभी तक सो रही थी। हाँ, रात को अनामिका को बुखार हो गया था, इसीलिए सो नहीं पाई। सुबह ही आंख लगी है उसकी, इसीलिए नहीं उठाया, श्याम प्रसाद बोले। तो आपको मुझे बताना तो था, अब सब काम कैसे होंगे? ऊपर से आज मुझे ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है। मोनिका की आवाज़ ऊंची हो गई थी। रोज ही तो अनामिका सुबह उठकर काम पर लग जाती थी, आज अगर बीमार है तो थोड़ा काम तुम कर लो। श्याम प्रसाद की आवाज़ भी तेज हो गई थी। उनकी आवाज़ सुनकर अनामिका और वरुण दोनों ही बाहर आ गए। क्या हुआ? वरुण ने पूछा। पूछो अपनी मम्मी से, जब तबीयत खराब थी तो बताना नहीं चाहिए था क्या? घर का कोई काम नहीं हुआ है और मुझे आज ऑफिस जल्दी ही जाना है, मोनिका गुस्से से बोली। क्या हुआ मम्मी? वरुण ने पूछा। कुछ नहीं, बस बुखार आ गया था रात को, इसीलिए। तो आप बता देते ना मोनिका को, आपको घर पर ही रहना है और उसे तो ऑफिस भी जाना है सब काम करके। अनामिका की बात को बीच में काटते हुए वरुण बोल पड़ा। श्याम प्रसाद को बहुत बुरा लगा। वो कुछ कहने ही वाले थे कि अनामिका बोल पड़ी। तुम लोगों से कुछ होता है तो करो, वरना मैं दोपहर में काम कर लूँगी, कहते हुए वो रूम में चली गई। चलो फिर मैं भी तैयार होती हूँ, वहीं ऑफिस में आज कुछ खा लूँगी, तुम भी वहीं लंच कर लेना, कहते हुए मोनिका चली गई। वरुण भी पीछे से चला गया। श्याम प्रसाद सिर्फ देखते रह गए। वो सोफे में बैठ गए। आज उन्हें अपने निर्णय पर बहुत अफसोस हो रहा था। यार घर मत बेच, अगर वरुण को फ्लैट लेना ही है तो वो लोन ले ले। किशोर ने उन्हें कितना समझाया था। अनामिका ने भी दबे स्वर में विरोध किया था, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बड़े शहर में घर बहुत महंगे हैं, इसीलिए लोन तो लेना ही होगा, और वो भी कितना पैसा दे पाएंगे? अभी अपनी नौकरी भी नई नई है। उन्होंने किशोर को तर्क दिया था। किशोर कुछ बोल नहीं पाए थे। अब इस कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जिससे श्याम प्रसाद और अनामिका की जिंदगी पूरी तरह से दुख और तकलीफ से भर जाएगी। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।